ओम शांति। आज हमें एक पावरफुल संकल्प रचना है जो सब परेशानियों का हल बन जाए, क्योंकि आज परेशानियों में तो मानव जूझ ही रहा है और कहीं ना कहीं परेशानियों में इतना वो डिस्टर्ब हो जाता है, इतना वो अपसेट हो जाता है कि परेशानियों का हल उसके सामने होते हुए भी उसे नजर नहीं आता। आखिर क्यों हो रहा है मानव परेशान? क्योंकि जब हम अपनी शान से उतर जाते तो हो जाते हैं परेशान। अभी आपको कौन सा एक पावरफुल संकल्प लेना है कि मैं शानदार आत्मा हूं, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं। क्योंकि जब आप जीवन में कोई भी ऐसा शानदार कार्य करते हैं तो आपकी सब वाह वाह करते हैं। अब वो ऊर्जावान पावरफुल संकल्प है, मैं सब कर सकता हूं। इसका मतलब जीवन में जितनी भी परेशानियां आई उसका मैं हल ढूंढ सकता हूं। परेशानियां हैं क्या? हमारे ही मन की देन है। दूसरे ने आपको दी, आपके मन ने ग्रहण कर ली। तो मीन्स आपके मन को क्या परेशानियां ज्यादा अच्छी लगती हैं या शान अच्छी लगती है? जैसे कोई व्यक्ति जीत कर आता है तो हम क्या कहते हैं, इसकी इतनी शानदार जीत हुई है। शानदार मीन्स क्या? शानदार मीन्स वो अपनी शान में था, परेशान नहीं था। इसीलिए अपने जीवन में परेशानियों का हमें हल ढूंढना है और वो हल आपके पास तभी आ सकता है जब आप हर चीज का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं। आज हम कई बार हमारे जीवन में जब जब परेशानियां आती हैं हम जीवन से भागना अच्छा समझते हैं कि हम भाग लेते हैं या कोई मेरा साथ नहीं देता है। मैं जब परेशान होता हूं मेरा साथ कोई नहीं देता। जब दो लोग परेशान होते हैं मैं उनका आगे बढ़ के साथ देता हूं, लेकिन मेरा क्यों नहीं कोई साथ देता? पहले सोचे कि आपका साथ स्वयं भगवान देगा तो हमें दूसरे के साथ की जरूरत क्या? आज कई बार हम किसी परेशानी में उलझ जाते हैं। अब उस परेशानी में इतना उलझ गए हम दिन रात भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान जी मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो, भगवान जी ये मेरे घर में परेशानी आ गई है, इसका हल क्या है? अब हमने अपनी विनती किसको सुनाई? भगवान को। अपनी परेशानी का समाचार किसको सुनाया? भगवान को। अब भगवान तो उतर कर नहीं आएगा, क्योंकि भगवान किसी ना किसी को निमित्त बनाएगा। अब आपके घर में कोई सदस्य आया और उसने आपका मिनट में परेशानी का हल बता दिया। हम उस समय उस व्यक्ति को याद करना शुरू हो जाते हैं और भगवान को थैंक्स करना भी भूल जाते हैं। हम कहते आज ये व्यक्ति ना होता तो शायद मेरे जीवन से ये परेशानियां खत्म नहीं होती। वो व्यक्ति भेजा किसने था? वो व्यक्ति को आपके घर में लाया कौन? वो उन परेशानियों का हल किसने दिया? हम सब भूल गए, क्योंकि उस व्यक्ति को लाने वाला था भगवान। उस व्यक्ति को परेशानियों का हल देने वाला था भगवान, और हम फिर इंसान को याद करते रह जाते कि इस इंसान ने मेरी उस परेशानी में मदद की। तो सोचिए कि भगवान बड़ा या इंसान? इंसान को भगवान कहीं ना कहीं निमित्त बनाता है कि जाओ, मेरा बच्चा यहाँ दुखी है, मेरा बच्चा यहाँ परेशानियों में जूझ रहा है, आप जाकर के हल करो। जैसे आपने कई बार देवियों को देखा होगा, बहुत सारे रूपों में, कन्या के रूप में किसी के घर में आती थी और लोग उसे नॉर्मली लड़की समझते थे,
लेकिन जब वो चली जाती थी तब लोग समझते थे, अरे ये कोई और था, कोई और शक्ति थी, आज मेरे सामने कोई देवी आई थी। तो सोचिए कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, मिरेकल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज जिस प्रकार हम हताश होते हैं, लेकिन ये सोचे हम हताश हुए ही क्यों, जब भगवान ने मुझे हर कार्य के लिए, हर कार्य की सफलता के लिए मुझे बहुत सारे वरदान दिए हैं, तो उन वरदानों को मैं कार्य में क्यों नहीं लगाता। और जब मैं एक एक वरदान को कार्य में लगाऊंगा तभी तो सफलता मेरी होगी। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा जो मोड़ है वो आपका संघर्ष ही है। आज जीवन में भले हम कितने भी बड़े इंसान बन जाए, लेकिन जब आप अपने जीवन की हिस्ट्री या जीवन का अनुभव शेयर करेंगे तो पहले आप अपनी दुख भरी कहानी ही सुनाएंगे कि मेरे जीवन में ये स्ट्रगल हुआ, मैंने अपने जीवन में ये स्ट्रगल किया। तो सोचिए कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ था, जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी वो बना आपका अनुभव। तो इसी प्रकार आज हमें विशेष जितनी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही हैं उनका मुझे हल ढूंढना है, क्योंकि वो पावरफुल संकल्प ही आपके जीवन को पावर देगा। जीवन में भले कितनी भी बातें आपके पास आ जाए, लेकिन उन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही सबसे बड़ी कला है। क्योंकि आज जिस प्रकार मानव एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन सोचो कि भगवान ने जिसकी रचना की है, भगवान ने जिस मानव को बनाया है, आज हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। इसीलिए आपके एक संकल्प से ही बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर वो संकल्प पावरफुल होगा तो। क्योंकि जब एक संकल्प आपका पावरफुल बन जाएगा तो आपके जीवन में हर एक कदम में पावर रहेगी। करना आपको एक ही है। तो सोचो जब एक पावर शक्ति में इतनी शक्तियां समाई हैं तो आपके जीवन में क्या नहीं हो सकता। आज देखो, हम जब देवियों को याद करते हैं और जब वो ज्वाइंट हो जाती हैं तो हम क्या कहते, एक शक्ति में ही अनेक शक्तियां हैं। तो इसका मतलब एक पावर में अनेक पावर्स हैं, क्योंकि वो सारी पावर जुड़ी हैं पावर हाउस के साथ। अब पावर हाउस है परमात्मा। तो जब आपके जीवन में वो पावर दे रहा है तो फिर मैं उसको ले क्यों नहीं रहा। लेने की कला सीखें, क्योंकि जितना आप पावर लेते जाएंगे उतना आप दूसरों को देते जाएंगे। तो जीवन में कभी ऐसे संकल्प ना करें कि मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, या मैं कैसे करूं। क्योंकि वो कर्म आप खुशी से भी करेंगे, वो कर्म आप दुख से भी करेंगे। करना तो आपको ही है। अब ये तो है नहीं है कि कर्म आपका है, करेगा दूसरा, लेकिन वो आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए कर्म करो लेकिन खुशी वाला। जीवन में अगर आपने अपने आप को परिवर्तन करना है तो पहले स्वयं को चेक करो, तब आपका जीवन खुद ब खुद परिवर्तन होगा और आप दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। क्योंकि आपके जीवन को देखने वाले
बहुत व्यक्ति हैं। और जब आप एक दूसरे के लिए आदर्श बन जाते तो हर कोई व्यक्ति आपके जीवन की किस्से सुनाता है कि देखो इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना कुछ सहन किया, लेकिन उस सहन करने के बाद ये व्यक्ति टूटा नहीं और इसने पंख लंबे कर दिए। इसीलिए अपने जीवन की मजबूती को समझें और इस एक संकल्प से अपने अंदर अंदरूनी शक्ति लाएं ताकि आप अनेक परिस्थितियों से लड़ सकें। ओम शांति।